गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे सेट थ्योरी के अंदर अपन एक्सरसाइज 1.6 तक कर लिया था, ठीक है। तो 1.6 में करने के बाद कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल है जो कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अपन लेंगे, ठीक है। बाकी के जो सिंपल एग्जाम्पल है उनको अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले एग्जाम्पल 28 दे रखा है। क्या बोला है 28 में? सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल, जो स्पेल करेगा किसको, कैटरेक्ट, एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो अपन को अपने पास दे रखा है एक वर्ड, तो क्या दे रखा है, कैटरेक्ट, और दूसरा वर्ड दे रखा है ट्रैक्ट। तो इन दोनों से जो भी सेट बनेंगे दो अलग अलग, वो उन सेट को क्या बताना है कि वो इक्वल है। तो मान लेते हैं कि एक्स जो सेट है वो किस वर्ड के लिए, कैटरेक्ट के लिए। किसके लिए? कैटरेक्ट को। कैटरेक्ट के लिए क्या बनेगा, एक तो सी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर से ए आ गया तो ए को लेंगे नहीं, फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फिर ए आ गया, ए को लेंगे नहीं, फिर सी आ गया, एक सी को मिल लेंगे, फिर टी आ गया, टी को मिल लेंगे। क्लियर है इतना? इस प्रकार जो वाई सेट बनेगा अपने पास वो ट्रैक्ट के लिए बनेंगे। ट्रैक्ट के लिए क्या आ जाएगा, टी, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा ए, फिर सी, ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूँ, सी, ए, टी और आर, क्योंकि जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर अपन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। देखो ये भी क्या बन रहा है, सी ए टी आर, और ये भी सी ए टी आर बन रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं हैंस एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। क्लियर है इतना? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, यानी कि सेट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेट वाई। तो ये अपन को शो करना था। अगला है एग्जाम्पल 29। क्लियर है ना? अगर इतना क्लियर है तो देखो आगे चलते हैं। अगला है एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल 29 में देखो क्या दे रखा है। 29 में दे रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। कोई सेट क्या है वो देखो, आप समझ लो। सभी सबसेट को लिस्ट करने के लिखना है क्या क्या, कौन सा सेट है, -1, 0 एंड 1, 3 एलिमेंट का सेट है। तो इसके सभी सबसेट बनाने हैं। तो हमें पता है कि जो भी सबसेट होता है तो एक तो फाई और सेट इटसेल्फ, फाई और सेट इटसेल्फ, तो ये तो सबसेट होते ही होते हैं। इसके अलावा जो जो एलिमेंट है उनको और एक एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट ऐसे लेंगे तो उनसे सबसेट बन जाएंगे। तो देखो क्या क्या सबसेट बन जाएंगे। ये दो तो बनी गई सबसेट। इसके अलावा देखो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा -1, एक बन जाएगा 0, एक बन जाएगा 1, एक बन जाएगा देखो -1 एंड 0, एक बनेगा -1 एंड 1, और एक बनेगा 0 और एक बनेगा 0 एंड 1। इतना क्लियर है? पहले एक एक लिया, फिर दो लिया, और अब लास्ट में जो बच गया तो वो क्या आ जाएगा, -1, 0 एंड 1। तो ये अपन ले चुके, पहले इटसेल्फ ले चुके ना। तो देखो टोटल कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमें पता है कि 2 की पावर क्या होता है, m होता है, और m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होना चाहिए, 8। तो देख लो यहाँ पे 8 एलिमेंट आ गए। तो सबसेट्स क्या आ जाएंगे, सबसेट्स आर, देखो क्या आ जाएंगे, 5, -1, 0, 1, -1 एंड 0, -1 एंड 1, फिर क्या बच गया, 0 एंड 1, और लास्ट में इट सेट इटसेल्फ, यानी कि -1 0 1। क्लियर है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना हो गया आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है ना? इस प्रकार से बनाना होता है। अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 समझ लो क्या दे रखा है। अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जाम्पल 30 में देखो क्या दे रखा है, so that
ए यूनियन बी इक्वल टू होगा, सॉरी ए इक्वल है, ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है, इम्प्लाइज का मतलब होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ए इक्वल टू बी होगा, ये अपन को शो करना है। तो हमें पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन। तो मान लेते हैं ए में बिलोंग करता है, कि ए कोई एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करता है, ए में। ए कोई एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, ए से। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, तो ए इससे बिलोंग करना चाहिए, ए यूनियन बी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब ए से बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी से बिलोंग करना चाहिए। इतना क्लियर है। और लेकिन अपन को क्या दे रखा है, सिंस ए यूनियन बी दे रखा है, वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। इतना क्लियर है। जब ए से बिलोंग करता है तो ये इस यूनियन से भी बिलोंग करना चाहिए, तो लेकिन ऐसा दे रखा है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना ए है वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। तो ये ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करे और ए यूनियन बी से बिलोंग करते थे। इसका मतलब ए जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तभी पॉसिबल हो सकता है ना। तो ए है वो बी से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर है। अगर ऐसा है तो बी इज बिलोंग टू बी, बी कोई सेट है तो तब जो बी है वो बिलोंग करना चाहिए ए यूनियन बी से भी। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी अपन पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, ए यूनियन बी बराबर है किसके, सॉरी ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब बी से बिलोंग कर रहा है तो बी किससे भी बिलोंग करना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी से। तो हैंस यहाँ से बी बिलोंग टू बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बी है वो ए का भी सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया ए इक्वल टू क्या होगा, बी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इस सबको भूल जाओ आप। ए कोई एलिमेंट मान लो, क्या मान लो आप, ए कोई एलिमेंट मान लो। ए मैंने कोई एलिमेंट माना, मान लो वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो जब ए से बिलोंग कर रहा है तो वो जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, ये क्लियर है। क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के भी एलिमेंट एंड और बी के भी एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट है उनको भी लेंगे और जो बी में एलिमेंट है उनको भी ले लेंगे, उन सबको शामिल कर देंगे। तो जो ए है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। लेकिन अपन ने क्या कह दिया यहाँ पे, लेकिन अपन ने यहाँ पे कह दिया, सिंस अपन ने कह दिया कि ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो जब ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो जो ए किससे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। ए यूनियन बी बराबर किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। आपस में क्या है, इक्वल है। इतना क्लियर हुआ क्या। तो यहां से अपन कह सकते हैं जो ए है वो बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जब दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो ए में था और ए यूनियन बी में भी था। लेकिन जब ये इसने कह दिया कि ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा तो इसका मतलब है ए डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन ए बी का एलिमेंट होगा या ए बी से बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि ए है वो सबसेट होगा किसका, बी का। ए है वो क्या होगा, सबसेट होगा बी का। क्लियर है। क्यों हुआ ऐसा क्लियर, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट ए है वो ए का एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट ए है वो ए का एलिमेंट है। तो ये तो सबको पता है कि ये ऐसा होगा। लेकिन अपन को क्या दे रखा है कि ये आपस में इक्वल है, यूनियन बराबर है इंटरसेक्शन के। तो जब इंटरसेक्शन है तो ये ए है, जब इससे बिलोंग कर रहा है तो इससे बिलोंग करेगा। इससे बिलोंग तभी कर सकता है जब किस में हो, वो बी में भी हो। और जब बी में होगा तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि ए सबसेट हो किसका, बी का। ठीक है। अब इसी प्रकार आप मान लो, क्या मान लो कि कोई बी है वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। बी कोई एलिमेंट है वो बी का। जब बी का एलिमेंट है तो बी किसका एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी का भी होगा कि नहीं होगा। इतना क्लियर है। और अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है ना।
अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये दे रखा है तो जो बी है वो किस में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी में होगा। तो ऐसा कब हो सकता है, वो जब बी का एलिमेंट इंटरसेक्शन में कॉमन में है तो बी किस से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। क्लियर है, ए से बिलोंग करना चाहिए ना, तभी पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ए से बिलोंग करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो अपना जो बी है वो किसका सबसेट होना चाहिए, ए का सबसेट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो बी है वो किसका सबसेट होना चाहिए। जब ये क्या कह रहा है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी। क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो देखो आगे चलते हैं, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में फिर से मेंशन कर दीजिएगा। अगला एग्जांपल 31 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने क्या बोला है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो होनी चाहिए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, तो ये तो वो ही आ जाएगा। अब अगर अपन करते हैं एग्जांपल 32, फिर भी अगर आपको इस एग्जांपल 31 में प्रॉब्लम होना तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल 32। क्या दे रखा है, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर। एक मार्केट है रिसर्च, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्या बोला है कि एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, उसने 1000 कंज्यूमर पे क्या किया, एक सर्वे किया। तो टोटल कंज्यूमर कितने हैं 1000, मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। टोटल कंज्यूमर कितने हैं 1000। अब क्या किया, उसने रिपोर्ट दिया कि 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, लाइक प्रोडक्ट ए कितने हैं, लाइक प्रोडक्ट ए करने वाले कितने हैं 720, एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी, लाइक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने हैं 450। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट लाइक बोथ प्रोडक्ट, कि कम से कम, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज लीस्ट नंबर दैट मस्ट have liked both product छोट कम से कम कितने लोग हैं जो दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। किसने क्या पूछा है कि टोटल कंज्यूमर तो इतने हैं, उन पे सर्वे किया गया, उसमें से ए को लाइक करने वाले 720 हैं, बी को लाइक करने वाले 450 हैं। अब इसने पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, कम से कम कितने लोग हैं जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा। टोटल कंज्यूमर का मतलब है कि अपने पास एन ऑफ यू दे रखा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट कितने हो गए 1000। इतना क्लियर है। और एन ऑफ ए दे रखा है इसने 720। इसी प्रकार एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 450। आई थिंक यहाँ तक किसी को क्लियर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब हमें पता है कि हम फॉर्मूला जानते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। क्या जानते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। इतना क्लियर है। अब तुम खुद बताओ कि यहाँ पे तो दे रखा है 720 और ये कितना दे रखा है 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया कितना, अगर मैं इसको ऐड करूँ 0 7 और 1170 आ गया, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका, और ये क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ तक सब कर लोगे, यहाँ तक सब कर लोगे ना। अब इसके बाद लगेगा कॉन्सेप्ट। क्या लगेगा इसके बाद, कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आप सब कर लोगे फॉर्मूले से, इसके बाद लगेगा कॉन्सेप्ट, उसे आप समझ लो। देखो क्या लगेगा, पूछा है कि कम से कम कितने लोग हैं जो दोनों को प्रोडक्ट पसंद करते हैं। हमें पता है कि जो ए यूनियन बी होता है वो किसका सबसेट होता है, यू का सबसेट होता है, या फिर एन कहूँ तो ये किसका होता है सबसेट, इसके होते हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं। इतना क्लियर है। हम ये जानते हैं एन ए यूनियन बी सबसेट हो गया, उसके इक्वल हो सकता है एन ऑफ यू के। इतना क्लियर है। एन ऑफ यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है।
इतना सबको पता है। तो अपने पास टोटल कितने हैं, ये टोटल है 1000। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1000। कितनी आ सकती है, 1000। यहाँ तक क्लियर है क्या? यानी कि जब एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, जब मैक्सिमम हो जाएगा ये, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, मिनिमम। ठीक है, यानी कि जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होता है, यानी कि अगर वो 5 हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, उसके अंदर 0 एलिमेंट आए, एक भी एलिमेंट नहीं आए, तब ये ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाता है, मैक्सिमम का मतलब है एन ऑफ यू के इक्वल हो जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है, ठीक है, कि टोटल 1000 दे रखा है, तो ये 1000 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, नहीं हो सकते ना। इतना क्लियर है? तो जब ये 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कम से कम वैल्यू एस इंटरसेक्शन टी की कितनी आ सकती है, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? 1170 आ चुका था अपने पास। देखो क्या आ गया था अपने पास, आ चुका था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आ गया था 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका था। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1000 हो सकती है। जब इसकी मैक्सिमम होगी तो ये लीस्ट वैल्यू होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 1170 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि 1000 ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी क्या होता है ना, उससे छोटा होता है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है, 1170 माइनस 1000, तो यहाँ से आ जाता है 170। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट लाइक बोथ प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने कंज्यूमर है, वो अपने पास है 170। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? क्या है कि ए यूनियन बी का वैल्यू मैक्सिमम यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये 1000 हो सकती है। इससे ज़्यादा कभी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल एलिमेंट ही अपने पास इतने हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू 5 हो। ठीक है, इतना क्लियर है? जब इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम मैंने मान ली 1000 है। तो देखते हैं जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी ना। मिनिमम कितनी आएगी वो अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इतना क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।